टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE। ध्येय वाक्य क्या है इसका? ध्येय वाक्य गुरु गुरुत्तमो धाम। ध्येय वाक्य है गुरु गुरुत्तमो धाम। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई थी। 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी NCTE के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी क्षेत्रीय समितियां 4 हैं। NCTE की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जो दिशा के आधार पर विभाजित की गई हैं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति, उत्तरी क्षेत्रीय समिति, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। पूर्वी क्षेत्रीय समिति की बात कर लेते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति में मुख्यालय स्थिति है दिल्ली। जो पूर्वी क्षेत्रीय समिति है वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तरी क्षेत्रीय समिति में भी कई राज्य सम्मिलित हैं जिन्हें यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। तीसरी पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, इसमें भी 8 राज्य हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 राज्यों में से हमारा मध्य प्रदेश भी पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में इंक्लूड किया गया है। तो 8 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश राज्य भी है जिसके सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार हैं। मध्य प्रदेश में NCTE का क्षेत्रीय समिति है जिसके सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जिनमें से पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी है। इसके सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार। दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, इनमें भी कई राज्य हैं। संरचना की बात कर लेते हैं। एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव एक होंगे, सदस्य 53 होंगे। मतलब सदस्य सहित, सचिव सहित, उपाध्यक्ष सहित कुल सदस्य 55 होंगे। और जो ये सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए होंगे और अध्यक्ष जो होंगे 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। सदस्य कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी इतिहास की। इसका इतिहास क्या रहा है? 1973 के पूर्व NCTE शिक्षा से संबंधित विषयों में केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता था। जो NCTE है वो 1973 से पहले क्या करता था? शिक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उनमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता था, सलाह देता था। फिर इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन NCTE को सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। पहले ये सलाहकार निकाय के रूप में काम करता था। अब एक अधिनियम लाया गया, अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993, और उसी के अधीन NCTE को सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित कब किया गया? 1995 में। अधिनियम कब आया? 1993 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। NCTE की कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। पहले जब इसका गठन हुआ था यह सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी, लेकिन एक अधिनियम आया। अधिनियम के बाद इसे सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 में इसकी कल्पना की गई थी। आगे बात करते हैं इसके कार्य की। क्या क्या इसके काम हैं? टीचर एजुकेशन में डेवलपमेंट करना। जितनी भी शिक्षण से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर हैं, शिक्षा है, टीचर से रिलेटेड एजुकेशन है, उनमें डेवलपमेंट करना। टीचर एजुकेशन सिस्टम में प्लानिंग करना।
मतलब जैसे टीचर से संबंधित कोर्स चलते हैं, बीएड हो गया, एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज चलते हैं, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, है ना, एलिमेंट्री कोर्सेज चलते हैं, उनकी प्लानिंग करना, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड करनी है, उन सब की प्लानिंग कौन करता है? एनसीटीई। आप समझ लीजिए कि जितने भी टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रोसीजर्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, उसके बारे में प्लानिंग करना, व्यवस्था करना कौन करेगा? एनसीटीई। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का निर्धारण करना। अध्यापक शिक्षा प्रणाली, यही जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है, तो उनके पैरामीटर्स निर्धारित करना। भाई टीईटी एग्जाम होता है ना, तो सीटीईटी एग्जाम होता है, तो उसी के आधार पर हर राज्यों में, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, किसका? टीचर की क्या नियुक्ति की जाती है। तो उनके पैरामीटर्स निर्धारित करना, कैसे किस प्रकार से राज्यों में केंद्र में भर्ती किए जाएंगे, टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे, उनके पैरामीटर्स को निर्धारित करना, ये सारा कुछ काम है वो एनसीटीई करती है। टीचर एजुकेशन में एक रूपता लाना। भाई टीचर एजुकेशन सबको मिले, है ना, टीचर एजुकेशन में एक रूपता आए, मतलब कि समान रूप से हो, है ना, इसमें कोई विभिन्नताएं ना हो, तो ये सारा कुछ निर्धारण कौन करेगा? एनसीटीई। टीचर एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, है ना, उनका पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वो निर्धारित करना कि 2 साल का कोर्स होगा बीएड की, कितने साल के लिए होगा, कितने अवधि के लिए होगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाएंगी। जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, तो सारे पाठ्यक्रम में जितने भी सिलेबस हैं टीचर एजुकेशन से संबंधित, तो उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब कंपलसरी है कि आप इनके बारे में जानिए। कॉलेज में पाठ्यक्रम जो होते हैं, जैसे कि डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, है ना, बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारे जो पाठ्यक्रम हैं, ये सारे कोर्सेज हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो सारे पाठ्यक्रम है, इनका संचालन करना, इनका निर्धारण करना किसका काम है? एनसीटीई का काम है। तो डीएलएड भी होता है, बीएलएड भी होता है, बीएड भी होता है, डीपीएससी, ये सारी जो पाठ्यक्रम हैं ये टीचर एजुकेशन में सम्मिलित किए गए हैं। अब एक नई व्यवस्था आई है, जैसे कि जो बीए के छात्र हैं, ग्रेजुएशन जो छात्र कर, चाहे वो बीए के हों चाहे वो बीएससी के, वो बीएड कर सकते हैं। साथ ही साथ तो बीए प्लस बीएड हो रहा है ना, बीएससी प्लस बीएड हो, तो ये ओवरऑल 4 साल का कोर्स होगा, है ना। अवधि इसकी कितनी होगी? 4 साल की होगी। तो 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले लेंगे और एजुकेशन में भी जो डिग्रियां हैं उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सम्मिलित की गई हैं नई शिक्षा नीति के तहत। अब बात करते हैं हम इसके मुख्य जो बिंदु हैं उनकी। टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस, कोई कैंडिडेट टीटीसी कोर्सेस कर रहा है, जैसे बीएड हो गया, ये सारे टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेस होते हैं जिनके आधार पर आप टीचर बनते हैं, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, है ना। अभी मध्य प्रदेश में हमारे वर्ग 3 वर्ग 2 का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इसका मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है ना। तो यही है, मतलब कि बीएड वालों को लेंगे कि डीएड वालों को लेंगे, बीएड वाले मान्य होंगे कि नहीं मान्य होंगे, इनको नहीं लिया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि इनको नहीं लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, बीएड और डीएड, डीएलएड, यूपी में बीटीसी, बीएलएड, ये सारी चीज़ें, ये सारे पाठ्यक्रम, ये सारे कोर्सेस चलाए जाते हैं, है ना। तो अभी ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि कोई कैंडिडेट टीटीसी कोर्सेस कर रहा है और उसका परसुइंग चल रहा है, मतलब वो पहले साल
का कोर्स कर चुका है, पहले साल की अवधि उसकी कंप्लीट हो गई हो, अब वो दूसरे साल में है, दूसरे साल में, तो वह एलिजिबल होगा टीटी एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, वो दे सकेगा, परीक्षा में बैठ सकेगा, पास होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा, चाहे वो टेट हो चाहे वो सीटेट हो। तो ये होते हैं टीटीसी कोर्स, बीटीसी, बीएड, डीएलएड, बीएलएड। इनकी अवधि आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं बताया, अगले वीडियो में बता दूंगी ये कितनी अवधि के होते हैं, इन्हें देख लीजिएगा। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इससे, तो आप देख लीजिएगा। प्रमुख योजनाएं, अब बात करते हैं कुछ योजनाओं की जो एनसीटी से रिलेटेड हैं। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, ITEP, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, यह योजना है एनसीटीई से संबंधित, जिसका लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास करना। मतलब चाहे वो स्कूल लेवल का एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन से संबंधित हो, उस क्षेत्र में पूरी तरह से डेवलपमेंट करना, कोई कमियां न रह जाए हमारे विकास में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमियां न रह जाएं, इसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसके तहत पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है। दूसरा है अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, एक पैरामीटर बनाया गया है जिसे NPAST कहते हैं। उसके आधार पर अध्यापक की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है कि अध्यापक कैसा है, मतलब एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है ना, तो योग्य है कि नहीं। तो एक ये मानक तैयार करता है, किसका, अध्यापक का। सर्वोत्तम अध्यापक प्रशिक्षण पुरस्कार, ये एक पुरस्कार दिया जाता है ना, और केंद्र सरकार देती है। जो सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होता है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, द्वितीय पुरस्कार दिया, तो अब तक 14 अध्यापक प्रशिक्षकों को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थी 3 प्रमुख योजनाएं। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, जो पूछा जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और राज्य शिक्षा मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, मोहन यादव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। यहाँ पे अध्यापक शिक्षा से संबंधित बात हो रही थी, तो मंत्री कौन कौन है ये जानना जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें आगे और मोटिवेट करते रहिए, जैसे हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। मेरा ये टारगेट है कि मैं 20 दिन में ये जो सिलेबस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का वो कंप्लीट करवा दूंगी। 20 से 25 दिन हो सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट 20 दिन का ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।